तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और राम राम जी सभी को, और जय खाटू श्याम जी महाराज की। तो वैसे तो मैं आज के बारे में बताऊंगी कि आज मैं बताना चाहूंगी आपको बिग बॉस के बारे में। वैसे तो बिग बॉस सभी देख रहे होंगे और सभी ने बिग बॉस को फॉलो भी किया होगा। मैंने भी बिग बॉस को फॉलो करा है और मैं फॉलो कर रही हूँ सीजन 13 से। सीजन 13 जब सिद्धार्थ और सना वाला जो आया था उसमें जो है मैं सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फॉलो कर रही थी, क्योंकि वो मेरा यूज क्रश थे। मतलब अभी भी हैं, भगवान जी उनकी आत्मा को शांति दे, बट वो मेरे क्रश अभी भी हैं। और उनकी मैं बहुत यूज फैन थी, क्योंकि मैंने उनको बालिका वधू में देखा था और मोस्टली मैं बालिका वधू से ही उनकी मतलब उनकी यूज फैन बन चुकी थी, उनकी एक्टिंग की, उनकी हर चीज़ की और उनके ऑरा की। तो मैंने तभी देखा था कि हाँ, सीजन 13 में बिग बॉस में जो है सिद्धार्थ शुक्ला आएंगे। बट उसके बाद सिद्धार्थ और शहनाज की जो केमिस्ट्री बनी थी तो वो भी देखा, वो भी बहुत मज़ा आया उसको देखने में। तो शहनाज का चुलबुलापन, सिद्धार्थ की सीरियसनेस, सब कुछ देखा मैंने। और सीजन 13 मैंने कम्प्लीटली देखा था। कम्प्लीटली मेरी रूममेट थी, मेरी फ्रेंड बेस्ट थी मेरी, तो उसके साथ देखती थी। कभी कभी झगड़े भी होते थे कि नहीं ये गलत कर रही है, नहीं सना गलत कर रही है, नहीं सिद्धार्थ गलत कर रहा है, नहीं ये हो रहा है, नहीं वो हो रहा है। हमने बहुत कुछ मतलब इंजॉयमेंट बहुत अच्छा किया था उनके उसमें। तो सीजन 13 मैंने बहुत देखा। फाइनली अच्छा भी लगा, सिद्धार्थ शुक्ला जीत गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। सना उसके साथ टॉप 3 में गई थी। तो मैं अब कहना चाहती हूँ कि उसके बाद मैंने सीजन 14, 15, 16, 17 मैंने देखा, थोड़ा बहुत देखा, बट उसमें ना जो है कॉपी हो रहा था। कभी कहीं पे सना की, कहीं पे सिद्धार्थ की, ऐसे ही कॉपी हो रहा था, तो अच्छा नहीं लगा था। हाँ, बस एक सीजन जिसमें शिव ठाकरे और सुम्बुल तौकीर खान और अब्दुल रोजी ये सब आए थे, तो वो सीजन थोड़ा सा अच्छा लगा था। वो भी इन लोगों की वजह से ही मुझे अच्छा लगा था, तब मैंने थोड़ा बहुत देखा था, बाकी ज़्यादा भी नहीं देखा था मैंने। और मैंने उसके बाद देखा है जो है बिग बॉस का OTT 2, बिग बॉस OTT 2। वो भी तब से जब एल्विस यादव वहाँ पे गया था। एल्विस यादव जब गए थे वहाँ पे, तो वो मैंने इसलिए देखा था क्योंकि मैं एल्विस यादव को बहुत टाइम से फॉलो करती थी। मैं उनके वीडियो देखती थी, पहले फेसबुक पे देखती थी, फिर उनके यूट्यूब पे वीडियोस आने लगे तो यूट्यूब पे देखने लगी थी मैं उनकी वीडियोस। फिर उनके जो है डेली व्लॉग्स आने लगे थे तो मैं उनके डेली व्लॉग्स फॉलो करती थी। तो मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगते थे कि कैसे हैं, एक देसी पंसा लगता था, अच्छा लगता था, हर चीज़ अच्छी लगती थी, उनके बोलने का स्टाइल। तो फिर जब पता चला कि वो आ रहे हैं बिग बॉस में, तो मैं उनकी पूरी जर्नी देखना चाहती थी कि मतलब वो बंदा कैसा है। मतलब पूरे टाइम ऐसे ही रहता है जैसे व्लॉग में, या फिर थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि बिग बॉस में थोड़ा बहुत दिख जाता है। कम से कम 1, 2, 3, 4 दिन के बाद पर्सनैलिटी बाहर निकल के आ जाती है इंसान की कि कैसा है कैसा नहीं है। तो मैंने उनको वहाँ पे देखा, तो सेम है जैसे हम व्लॉग में देखते थे वैसे ही वो वहाँ पे भी निकले, जीत के आए। बहुत खुशी हुई उनको देख के भी। और अब उनके पास OTT 3 में जो है बिग बॉस OTT 3 में उनके फ्रेंड आए हैं, लव कटारिया। तो अभी कंट्रोवर्सी क्या चल रही है लव कटारिया के लिए, सभी अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, वैसा नहीं है। अनिल कपूर जी जो कह रहे हैं कि लव कटारिया मतलब फेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मतलब वो एल्विस की कॉपी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो एल्विस की कॉपी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिस तरह से एल्विस का व्लॉग देखती हूँ उस तरह से लव कटारिया का व्लॉग देखती हूँ, उनकी गर्लफ्रेंड आशना का व्लॉग देखती हूँ, और लक्ष्य अर्जित का व्लॉग देखती हूँ। मैं सभी का देखती हूँ, और कॉमन उनका व्लॉग आता है एल्विस के साथ, वो भी देखती हूँ, जिसमें सारे इकट्ठे रहते हैं। तो ये नेचर वाइज हर चीज़ के तरीके से ये एक जैसे ही हैं। जैसे ये अंदर है बंदा, वैसे ही ये बाहर भी है। हमने इसके व्लॉग देखा था, क्योंकि अब व्लॉग भी बनाते हो तो आप कितना ही स्क्रिप्ट कर लोगे व्लॉग में यार। हर डे तो स्क्रिप्टेड नहीं चलेगा, नहीं ये भी कह रहा है तो स्क्रिप्टेड कह रहा है। अब वो जब आता भी है कभी एल्विस के व्लॉग में, तो फिर वो ऐसे आता है कि बोलते सडन आता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ये बना के कि हाँ अब लव कटारिया की ये एंट्री आएगी तो उसको ये बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मिलते हैं, जेन्युइन मिलते हैं, सब जैसा भी दिखता है व्लॉग में वो जेन्युइन मिलते हैं और जेन्युइन तरीके से वो बात करते हैं, हर चीज़ तरीके से। और हम उनको कब से फॉलो करते हैं, जब वो व्लॉग ना बना के वो वीडियोस बनाया करते थे, हम उनको तब से करते हैं। उनका जो एक्सेंट होता है, बोलने का तरीका, वो सेम है, सारे सबका एक जैसा है। खुद मेरा एक फ्रेंड है जो कि गांव का है, वो भी उसका भी एक्सेंट सेम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्विस पहले आ गए बिग बॉस में तो उनका एक्सेंट हुआ तो कटारिया का एक्सेंट
वो नहीं होगा बोलने का, ऐसा नहीं है। गुड़गांव में ज़्यादातर लोगों का एक्सेंट एक ही है, बोलने का तरीका जो है एक ही है, एक ही तरीके से बोलते हैं। कैसे कर रही, क्या खा रही, ये वो अलाना फलाना जो भी है, मतलब उनका एक्सेंट है वो उस तरीके से बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि एल्विस की कॉपी कर रहे हैं। आपको लगता हो क्योंकि आपने फर्स्ट एल्विस को देख लिया, उसके बाद कटारी को देख रहे हो, तो उसके बाद आप ऐसे बोल रहे हो। बट अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप भाई उनका वीडियो उठा के जाके देख लो, उनके जो व्लॉग्स आते हैं उनको उठा के देख लो कि किस तरीके से बात करते हैं। उनकी फैमिली में इवन उनकी लव कटारी की भाभी है, तो उनका मैं देखती हूँ वीडियो, तो उनके यहाँ भी कई लोग एक्सेंट वैसे ही है बोलने का कि वो वैसे ही बोलते हैं। उनकी क्यूट सी एक भतीजी है, एक भतीजा है। हम मतलब मैं पूरा व्लॉग देखती हूँ, पूरी फैमिली का देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली एक को फॉलो किया है तो फिर उसी का देखूंगा एल्विस का। मैं उनसे जुड़े हर बंदे का व्लॉग देखती हूँ। इवन एल्विस यादव की जो सिस्टर हैं वो जो थाईलैंड रहती हैं, उनका भी मैं, कोमल यादव, उनका भी मैं वीडियो देखती हूँ। उनका भी एक्सेंट वैसा ही है। अब वो थाईलैंड रहती हैं बट उनका एक्सेंट बोलने का तरीका भी वैसा ही है, थोड़ा बहुत जो दिखता है उनके उसमें व्लॉग में। तो ऐसा नहीं है कि वो थाईलैंड गई हैं तो प्रॉपर इंग्लिश बोलेंगी या कुछ अलग तरीके से बोलेंगी, नहीं। वो जो व्लॉग बनाती है वो अपने देसीपन में बनाती है, और बहुत अच्छा भी लगता है, रियल भी लगता है कि वो हम लोगों को टच करने की कोशिश करती है, और हम लोग टच भी होते हैं उनकी बात से। और इसी चीज़ से हम टच होते हैं कि हाँ ठीक है कि वो इस एक्सेंट में बोल रहे हैं, अपनी भी मतलब जिस माहौल से, जिस जगह से वो आए हैं वो जगह वो भूले नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप बहुत हाई फाई बन चुके हो या आप आर्टिस्ट हो या फिर आप ब्लॉगर हो तो आप कुछ अलग तरीके से बोलोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से मतलब ट्रिगर किया जा रहा है पहले, मैंने अभी तक देखा है 13 के बाद, सीजन 13 के बाद 14 से लेके और अब तक किसी ना किसी को टारगेट किया जाता है, और उसको टारगेट बहुत बुरे तरीके से किया जाता है कि उसको मोरल डाउन कर दे। या बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप कहते हो कि लोग आते हैं अपना करियर बनाने के लिए, बट आप ना उनको ऐसा कर देते हो कि उनका बना बनाया करियर भी आप बिगाड़ने की कोशिश करते हो। इसलिए वो लोग ना बीच में छोड़ने या वॉलंटियर करने की कोशिश करते हैं कि डर के मारे कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमें ये सोच छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना बना बनाया करियर और बर्बाद नहीं कर सकते। हमारी छवि कैसे जा रही है, आप बोलते हो ना कि हम आपकी छवि कुछ नहीं दिखा रहे हैं, आपकी छवि ऐसी है, बाहर ऐसी जा रही है, ऐसा नहीं होता। आप किसी को बार बार ट्रिगर करते रहोगे। मैं जॉब में हूँ, मुझे भी पता है, हमारी प्राइवेट सेक्टर में तो हमारे यहाँ भी ट्रिगर किया जाता है इंसान को। बट जब कभी किसी इंसान को बार बार ट्रिगर किया जाएगा, उस इंसान को बार बार पोक किया जाएगा हर चीज़ के बारे में, तो वो फ्रस्ट्रेट होके वहाँ से जाने की कोशिश करेगा। जब हम जॉब स्विच करने की कोशिश करते हैं यार, तो ये तो फिर शो है और आपका करियर है, तो आप अपने करियर को कैसे दाव पे लगा सकते हो इस चीज़ में कि कोई आपको बार बार हर चीज़ के लिए पोक कर रहा है, और आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते ना हर चीज़ में कि डिनाई कर लो, चलो कोई बात नहीं, होता है चलता है। कितने दिन तक डिनाई कर देगा वो, बाद में तो एक ना एक दिन वो फटेगा ना, तो ब्लास्ट तो होगा। और वो बोलेगा भैया मेरे बस के नहीं है, आपको जिसको पोक करना है आप करते रहो, आपको जिसको रखना है आप रखो, जाना है तो जाएंगे। भैया हमें अपना करियर, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो ज़रूर देखनी है। तो यही चीज़ है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतना भी पोक मत करो किसी इंसान को कि आपके लिए भी हार्मफुल हो। आप ये भी नहीं देखते हो कि भाई अगले इंसान के पीछे कोई सपोर्ट भी है। आपको ट्विटर पे, आपको वो इंस्टा पे, आपको वो हर चीज़ पे, मतलब सोशल मीडिया की जितने प्लेटफॉर्म पे आपको वो हमेशा जताते भी रहते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप उसी, मतलब मेकर्स को क्या चीज़ चाहिए कि मतलब उसी तरीके से। मैं अनिल कपूर जी को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि वो उनको क्यों ऐसे स्क्रिप्ट दे रहे हो कि भाई आप इन्हें पोक करते जाओ। वो ठीक है, वो मेकर्स के दबाव पे या चैनल के दबाव पे पोक करने की कोशिश करते भी हैं उन्हें, बट ऐसा क्यों करना है। थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है। अब सलमान खान जी हैं, वो किसी को पोक नहीं करते थे, वो खाली समझाते थे कि आप यहाँ गलत जा रहे हो, यहाँ सही जा रहे हो। बट जब कोई बंदा ठीक जा रहा है, सही जा रहा है, आप उसको भी पोक कर रहे हो कि नहीं आप तो ऐसे हो, आप वैसे हो, आप इसको ये बोल दो, आप इसको सॉरी बोल दो। क्यों कह दो भाई सॉरी, अगर उस बंदे का फैंडम है, उस बंदे को फैन जानती है, चाहे किसी के थ्रू भी जानती है, चाहे एल्विस के थ्रू जानती है, चाहे लक्ष्य के थ्रू जानती है, अर्चित के थ्रू जानती है, किसी के भी XYZ किसी भी और यूट्यूबर के थ्रू उसके फ्रेंड उसको जानते हैं और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ें मत करो ना कि आप उसको उठा के बोल दो कि सॉरी बोलो, ये करो वो करो। ऐसा नहीं चलता है भाई। बंदा अच्छा खेल रहा है, हम भी फॉलो कर रहे हैं, और हर किसी का जो है ना ऑडियंस बेस अलग होता है। आप ऐसे पोक करोगे तो बंदा
खुद तो वॉलंटियर एग्जिट करने की कोशिश करेगा ही, बाद में आपके क्या है, जो कि जितने भी आपके व्यूअर्स होते हैं ना, वो आपसे कटेंगे कि नहीं भाई अब तो हमारा बंदा तो है नहीं, उसको तो बार बार पोक किया जा रहा है, वो भी वॉलंटियर करने की कोशिश कर रहा है, वो भी जाने की कोशिश करेगा, तो आप छोड़ दो, देखना ही छोड़ दो। तो आप क्यों अपने व्यूअरशिप भी खतरे में डाल रहे हो और क्यों ऐसे ही वो कर रहे हो? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई आपको बिग बॉस का एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है किसी को कि आओ और अपना फ्यूचर आगे अपग्रेड करो, तो आप उसको उसी तरीके से लो, ना कि इस तरीके से कि आओ और अपनी बेइज्जती करवाओ। अब तो बिग बॉस ऐसे ही दिखने लगा है कि आओ और आके यहाँ पे खुले में अपनी बेइज्जती करवाओ, अच्छे से करवाओ। अरमान मलिक जी गए हैं वहां पे अपनी दो वाइफ को लेके, ठीक है, और वहां पर वो अपनी क्लियरिटी देने गए हैं, बट उनको क्लियरिटी तो दी नहीं जा रही है, ऊपर से उन पे और एलिगेशन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो अलग मैटर है, ठीक है। अरमान मलिक जी ने क्या सोचा था, क्या उनके साथ हो रहा है, वो भी उनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था कि किस तरीके से मैं जा रहा हूँ, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया है, फॉरेन कंट्री है, अदर कंट्री नहीं है जहाँ पे हम इस तरीके से किसी को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फैमिली सबकी होती है और कभी कभी गलत रिएक्शन भी जा सकता है फैमिली में। तो हर जगह हर चीज मत दिखाओ कि आप टीआरपी के लिए, ये करने के लिए आप हर किसी को बुला भी रहे हो, हर अलग अलग तरीके की चीज दिखा रहे हो, फिर उसमें मिर्च मसाला डाल के उनमें लड़ाई भी भिड़वा रहे हो। फिर वो अच्छी फैमिली है, अच्छा खासा वो दो फैमिली इकट्ठे होकर खा रही है, आप उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हो। लव कटारी है जिसका अच्छा फैंडम है अपने फ्रेंड के बेस पे, तो आप उसका फैंडम को वो कर रहे हो कि नहीं ये है, वो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली मैं कहना चाहूंगी कि हमारे भाई सौरभ जोशी जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि अपनी मम्मी को एक ब्लॉग में कहा था कि अगर मेरे को बिग बॉस बुलाए तो क्या मैं जाऊं। तो मैं प्लीज सौरभ जोशी को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज मत जाना। आप बहुत ही स्वीट हो, बहुत ही क्यूट हो, आपकी फैमिली बहुत ही प्यारी है, डिसेंट सी फैमिली है, पहाड़ी फैमिली है वो, मैं भी एक पहाड़ी फैमिली से हूँ। तो मैं आपको प्लीज यही कहना चाहूंगी मत जाना, क्योंकि देखो वहां पर कोई फ्यूचर नहीं है, क्या पता आपके साथ क्या ट्रेजेडी हो जाए कि आप अपग्रेड भी हो या फिर डिमोटिवेट इतना हो जाए कि जो आप कर रहे हो वो भी ना कर पाओ। तो प्लीज और फील्ड में जाओ, आपके लिए बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप जाओ तो ओटीटी के और भी प्लेटफॉर्म है, आप कोई वेब सीरीज बना चाहो वो बना लो, सॉन्ग्स आप कर ही रहे हो, बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं आपके, हम देखते हैं आपका सॉन्ग्स और फॉलो भी करते हैं हम आपको। और भी चीज है, अपना कोई इंडस्ट्रियल एरिया खोलो, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड कुछ भी वर्किंग कर लो, मैन्युफैक्चरिंग कर लो, कुछ भी कर लो आप। बट ये चीज ना बिग बॉस अब ये नहीं हो गया कि आपको कोई अपग्रेड देगा, मतलब अपग्रेडेशन आपको देगा कि प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा या क्या है। मिलता है, मैं मना नहीं करती हूँ, मिलता है, कईयों को मिला भी है, बट कईयों को अगर ये वो करने लगे ना, पोक करने लगे, तो ये मतलब वो कर देता है, डाउनफॉल में ले आता है। अब बाबू भैया को देख लो, हमारे यहीं के उत्तराखंड के ही हैं और घुमानी वाला के हैं, मेन मेरी ऋषिकेश के, तो उनके साथ भी कैसा करके, चलो उनका गेम थोड़ा खराब जा रहा था तो आप उनको मोटिवेट करते, ना कि उनको और बिल्कुल जोकर ये वो ऐसा वैसा बना के उनको बिल्कुल ही आपने ऐसा कर दिया कि उन्होंने बाद में हाथ जोड़ लिए। तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को बुलाओगे, बता रहा गेस्ट है आपके वो, आप उनको बुला रहे हो, आप उनको पेड भी कर रहे हो, मान रहे हैं, पर पेड भी ऐसा तो वही बात होगी कि कंपनी में आपने बुलाया, उसको जूता मारने के लिए बुलाया। तो जैसे मेरी कंपनी में चल रहा है आजकल कि बुला रहे हैं, दिन भर भिगो के जूता मार रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि जी हम तो तुमको इतनी सैलरी दे रहे हैं। तो वो वाली बातें मत करो प्लीज। और अपने प्लेटफॉर्म को अगर अच्छा रखना चाहते हो, ऐसे ही अपग्रेड करना चाहते हो किसी का फ्यूचर, तो उसी तरीके से प्लेटफॉर्म रखो जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग की थी सीजन 1 से और सीजन 13 तक। सीजन 13 तक बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट बाहर निकले हैं जिनका बहुत वैल्यू भी बढ़ा है, जिनका करियर भी अपग्रेड हुआ है, जिनके करियर बहुत पीक पे गए हैं और अभी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो प्लीज 13 के बाद ऐसा क्या हो गया कि 14, 15, 17 प्लस ओटीटी में भी आपने सबके करियर की बैंड बजा के रख दी है। आप सबको सिर्फ ये बोल रहे आओ हम आपकी बैंड बजाएंगे, हम आपके करियर की ऐसे ऐसे फेर देंगे और फिर हम आपको घर भेज देंगे। तो ऐसा मत करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे ही कंटेस्टेंट आते हैं, कोई ना कोई उम्मीद लगा के आते हैं, तो उनके साथ भी आप अच्छा बिहेवियर रखो। हाँ, उनको गाइडेंस दो कि आप ऐसा नहीं ऐसा खेलो, आप खुल के खेलो, अपने जो बाहर का जो आपका व्यक्तित्व है उसे भी अंदर लाओ। लोग आपके मतलब ऐसी लाइफ देखना चाहते हैं कि जो जनरली आप घर पे रहते हो, जिस तरीके से रहते हो उस तरीके से।
लड़ो झगड़ो, प्यार करो, मोहब्बत करो, एक दूसरे से यारी दोस्ती करो, भाई बहन बनाओ, रिश्तेदारी बनाओ। जिससे वाइब मैच करती है उससे वाइब मैच करो, और जिससे वाइब नहीं करती है उसको डिनाई करो। झगड़ा होता है तो ठीक है हो, पर ऐसे नहीं हो कि आप पॉइंट करके बताओ कि नहीं इससे झगड़ा करो, इससे दोस्ती बनाओ, ये गलत है ये सही है। वो तो भाई बंदा हर कोई अपने दिमाग से जा रखा हो ना, ऐसे तो है नहीं दूध पिता बच्चा गया है वहाँ पे, सब अपने अपने दिमाग से खेलेंगे ना। अब सब 24-25 की एज के, कोई 40 की भी एज के, फिर 70 की भी एज के हैं वहाँ पे, तो अपने दिमाग से तो खेलेंगे कि भाई किस तरीके से किससे मेरे को दोस्ती करनी है। अब इतने साल उन्होंने निकाल दिए हैं, इंडस्ट्री में भी हैं वो लोग, तो उन्होंने अपने हिसाब से देख तो लिया होगा कि कोई मेरे लिए बेनिफिट देगा, कौन मेरे को बेनिफिट नहीं देगा, कौन मेरी दोस्ती लायक है, कौन मेरी दोस्ती लायक नहीं है। तो प्लीज़ आप ये खाली माइंड गेम खेलना बंद कर दो। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है बिग बॉस जी कि आप गेम खेलो और गेम खिलाओ, बट इतना गंदा वाला गेम मत खेलो कि एड टू एड आपके व्यूवर्स ही इतने ख़त्म हो जाए कि धीरे धीरे वो देखना ही छोड़ दें कि इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ आते हैं, उनकी इंसल्ट करवाते हैं, उनको बुला के और फिर भेज देते हैं। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही बिग बॉस के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। तब तक के लिए बाय बाय।